प्रिय मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी ट्रू। आज मैं बात करने वाली हूँ राहु दशम स्थान में। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी कुंडली काफ़ी ख़राब है और राहु दशम में मेरे करियर यानी कि व्यवसाय से किस तरह क्या असर कर रहा है, इसके बारे में मैं बताऊंगी। 23 साल की थी तब मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली थी, ग्रेजुएशन कर ली थी। उसके बाद मैंने एक सेक्रेटरियल कोर्स किया। सेक्रेटरियल कोर्स ख़त्म होने के बाद ऑनलाइन में मुझे एक नौकरी के बारे में पता चला। उस कंपनी में मैं गई और वहाँ काम करने के दौरान मेरा जो बॉस था, अधिकारी, वो मेरे साथ बदसलूकी करता, यहाँ वहाँ मुझे हाथ लगाता, गंदी हरकतें करता और 1 महीने के बाद उसने मुझे खुद से कह दिया कि आप दूसरी जगह नौकरी ढूंढ लो, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। तो 1 महीने के बाद मैं अपनी पहली नौकरी को खो दिया मैंने। उसके बाद मैं एक दूसरी जगह गई जहाँ पे बहुत शाम तक देर तक बैठना पड़ता था। शाम के 8-9 बजे तक मैं काम करती थी और उसके बाद घर निकलती थी। वहाँ पे काम करने से मेरी सेहत बहुत ख़राब हो गई, मैं बहुत कमज़ोर हो गई और मैं ठीक से काम भी नहीं कर पा रही थी। घर की परेशानी के कारण मेरी मानसिक और शारीरिक हालत काफ़ी ख़राब हो गई। मैंने इसके बीच दूसरी एक नौकरी ढूंढ ली। वहाँ पे मुझे कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी थी, तो मैं एक बाहर की व्यक्ति जैसे थी उस कंपनी में। वहाँ पे काम करते करते वहाँ के अधिकारियों को मैं पसंद नहीं आई थी। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से कहा कि हमें ये नहीं चाहिए, इसे बदल दो, इसकी जगह पे किसी और को बेच दो। वो नौकरी छूट गई। उसके बाद एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी में मैंने काम करना शुरू किया। मैं सिर्फ एक लड़की थी वहाँ, बाकी सब वहाँ पे जेंट्स लोग थे। वैसे वहाँ पे कोई बदसलूकी नहीं थी, मगर पता नहीं कुछ महीनों बाद मुझे वहाँ कुछ सही नहीं लग रहा था और वैसे भी वो लोग नहीं पसंद कर रहे थे और प्रेशर बना रहे थे कि मैं छोड़ के चली जाऊँ। तो मैंने वो जॉब छोड़ दिया। फिर मुझे एक स्टार्टअप कंपनी में नौकरी मिल गई। वहाँ पे मैं काफ़ी लंबे समय तक काम करती रही, क्योंकि मेरी माँ चाहती थी कि अब शादी के लिए रिश्ते आएंगे और मैं बीच में नौकरी ना छोड़ूं। वहाँ पे जो है सैलरी की प्रॉब्लम थी। पगार जो था 2-3-4 महीने बाद मिलता था, क्योंकि वो एक स्टार्टअप था और उनकी कंपनी ठीक से चल नहीं रही थी। शादी के बाद मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया और मैंने दूसरी एक नौकरी ढूंढ ली। दूसरी एक नौकरी थी, वो जगह अच्छी नहीं थी, काफ़ी गंदी सी जगह थी। 1-2 महीने काम करने के बाद उन्होंने मुझे जाने के लिए कह दिया। उसके बाद मैंने एक जगह नौकरी ढूंढी जहाँ मैं लंबे समय तक काम करी, पर वहाँ मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके प्रेगनेंसी के बाद मैं काफ़ी समय तक 1 साल तक कोई जॉब नहीं किया। उसके बाद एक स्कूल में मैंने नौकरी ढूंढ ली, पर स्कूल का जॉब था बहुत प्रेशर वाला और मुझे बच्चों को संभालने नहीं होता था। बच्चे काफ़ी आवाज़ करते थे, शोर करते थे। 1 साल करने के बाद वो नौकरी छूट गई मेरी। दूसरे स्कूल में मैंने काम कर लिया, पर वहाँ के लोगों को और मैनेजमेंट को मैं पसंद नहीं थी। 3 महीने बाद उन्होंने मुझे जाने के लिए नोटिस दे दिया। उसके बाद एक बहुत ही छोटे से स्कूल में मैंने काम करना शुरू कर दिया। वह स्कूल में मैंने कुछ ही महीने काम किए थे।
और उसके चलते वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम हो गया और मैंने नौकरी छोड़ दिया। फिर बहुत सालों तक मैंने कोई जॉब या नौकरी नहीं की। बहुत सालों बाद मैं एक एनजीओ में जॉब करने लगी। 3 साल वहाँ जॉब किया। तब मेरी केतु की महादशा चल रही थी और शनि की दैया। एक दिन जो मैनेजर है उन्होंने मुझे बुला लिया कमरे में और दरवाज़ा पे कड़ी लगा दिया। ज़ोर ज़ोर का चिल्लाने लगी और बहुत ख़राब चीज़ें कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ किसी काम की नहीं हूँ, बेकार हूँ। और ज़ोर ज़ोर के चिल्लाकर उसने मुझे बहुत बेइज्जती करके नौकरी छोड़ने नहीं कहा, पर किसी तरह वो दबाव बना रही थी कि मैं खुद से छोड़ दूँ। मैंने खुद से वो नौकरी में इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद कई सालों तक मुझे एक मानसिक तनाव जैसे रहा और मैं कहीं नहीं जा पाती थी। मैं काफ़ी डर गई थी। किसी तरह एक पीटीएसडी तरह डेवलप हो गया था। बहुत सालों बाद पैसों की मजबूरी के कारण मैं एक जगह गई थी नौकरी के लिए। वहाँ 1 साल अच्छे से काम किया। दूसरे साल जब नई एचएम आ गई, वो बहुत परेशान करने लग गई, ज़ोर ज़ोर का चिल्लाने लगी। मजबूरन मैं वहाँ से भाग गई। उसके बाद 1 साल मैंने एक स्कूल में काम कर लिया, पर कोविड के चलते वो नौकरी भी छूट गई। उसके बाद मैंने कुछ ऑनलाइन नौकरियां ढूंढी। मुझे एक टैरो रीडर की नौकरी मिल गई, जिसमें ज्योतिष और टैरो रीडर की नौकरी, जिसमें लोग आपको कॉल करेंगे और अपना भविष्य जानना चाहेंगे। पर ज़्यादातर जो कॉल आते थे वो ट्रोल्स या ऐसे ही लोग मजाक करने के लिए कॉल करते थे। एक आदमी जो था वो हमेशा कॉल करके बहकी बहकी बातें करता था। मुझे 10 करोड़ रुपए कब मिलेंगे, मैं फ़्लैट खरीदूँ या दुकान खरीदूँ, अब मैं सैमसंग फ़ोन खरीदूँ या आईफोन खरीदूँ, क्या मैं एक बड़ी गाड़ी खरीदूँ या छोटी गाड़ी खरीदूँ, कल मैं लंच के लिए जिंजर होटल जाऊँ या फिर शालीमार होटल जाऊँ। ऐसे सब सवाल पूछता था। बहुत सारे लोग ऐसे ही मजाकिया कॉल करते थे। एक लड़की थी जो जिसका चक्कर एक लड़के से था जिसने दूसरी अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली थी। ये लड़की को छोड़ दिया था। उसका मानसिक मेंटल प्रॉब्लम शुरू हो गया। उसके बाद उसने फेसबुक में किसी लड़के को दोस्त बना लिया और ज़बरदस्ती उसके पीछे लग गई। मेरे लाख कहने के बावजूद भी वो उस लड़के से मना करने के बावजूद उस लड़के से मिलने चली गई। उस लड़के को मिलकर उसने ज़बरदस्ती प्रेशर बनाया कि शादी करो शादी करो शादी करो। 3 दिन तक उस लड़के के साथ रहने के लिए भी चली गई। वह लड़का धीरे धीरे इसे ब्लॉक करने लग गया और फिर वो मुझे कॉल करती और परेशान करती कि वो कब शादी के लिए हाँ करेगा, देखो उसने आज घर पे बात किया है क्या। बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं समझती थी। ऐसे ऐसे कॉल्स आने लग गए थे। एक लड़का है जो अपने ऑफिस में एक लड़की को परेशान कर रहा था। लड़की ने एचआर में कंप्लेन भी किया था, पर लड़का कुछ सुनने तैयार नहीं था। वो फिर भी उस लड़की के पीछे लगातार लगा हुआ रहता था। वो दिन भर मुझे फ़ोन करते रहता था कि आगे क्या होने वाला है, क्या आप बताओगे कि क्या हमारी शादी होगी, आगे वो कब अपना खुद से मुझे प्रपोज़ करेगी। अगर हम लोग कोई नेगेटिव में आंसर देते तो कंपनी वाले हमें डांटते हैं।
वो कहते हैं कि नेगेटिव आंसर से कोई कॉल नहीं करेगा और कंपनी को रिचार्ज के पैसे नहीं मिलेंगे, तो आप पॉजिटिव आंसर दीजिए। तो इस तरह का जॉब फ़िलहाल मैं कर रही हूँ, जो बिल्कुल ही बेहद अच्छा नहीं है, पर मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो इस तरह का करियर देता है राहु दशम स्थान में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं है और काफ़ी झूठ भी बुलवाता है राहु। लोग कहते हैं कि राहु बहुत अच्छा है, बहुत कामयाबी सक्सेस देता है, मगर मेरे केस में तो ऐसा नहीं हुआ है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गुरु सप्तम स्थान में किस तरह का पार्टनर देता है, किस तरह का मैरिज, किस तरह का पति। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को और मुझे और प्रोत्साहन बढ़ाइए। धन्यवाद।